व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आर पार। करीब 2 हफ्ते बाद राहुल गांधी स्वदेश यानी देश वापस लौट आए, लेकिन इन 2 हफ्तों में राहुल गांधी ने विवादित बयानों की छड़ी लगा दी है। इसलिए राहुल के लौटते ही बीजेपी ने कहा कि परदेसी घर लौट आया है तो अब संसद में आकर माफी भी मांग ले। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मैदान में उतरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सदन के भीतर 4 मंत्रियों को मेरे खिलाफ उतारा गया, इसलिए मैं भी संसद में जवाब देना चाहता हूं। हालांकि भारी हंगामे के चलते आज चौथे दिन भी सदन पूरी तरह से ठप रहा, लेकिन संसद के बाहर जबरदस्त सियासी एक्शन चलता रहा। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के अपमान पर अगर माफी नहीं मांगी तो राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी कैंपेन तक की जाएगी और उन्हें जनता के बीच एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों तरफ से जैसी तल्खी दिख रही है, क्या ये आने वाले दिनों में घमासान के और जोरदार होने के संकेत दे रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, घर आया मेरा परदेसी। माननीय सदस्यगण, मैं सदन चलाना चाहता हूं, मैं सबको मौका दूंगा। लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। मांगेंगे क्या? माफीनामे की मांग के बीच संसद में राहुल की एंट्री हुई तो लंदन डायरीज वाला मुद्दा और गर्मा गया। कांग्रेस बोली शेर आ गया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि परदेसी घर आ चुके हैं तो अब सदन में माफी भी मांग ले। राहुल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए सिरे से सरकार पर अटैक किया। घर आया परदेसी, विजिटर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। सदन में आए, माफी मांगे। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच शायद राहुल गांधी की जबान फिसल गई और ये कह गए कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। हालांकि जयराम रमेश के टोकने के बाद उन्होंने सफाई भी दी। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but Unfortunately for you, I'm a member of parliament. हाथी जब कहीं जा घुसते हैं तो खलबली मच जाते हैं। एक मामूली सांसद है, कांग्रेस के लिए बड़े तोप होंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट के लिए जैसे मेरी हैसियत है वैसे राहुल गांधी की हैसियत है। वो सच्चे भारतीय नहीं है, मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने हल्की राजनीति करते हुए लोकसभा स्पीकर पर यह आरोप लगा दिया कि वो सिर्फ बीजेपी वालों को बोलने देते हैं। इन सांसद महोदया का परिचय भी जान लीजिए, ये सदन के भीतर गाली तक दे चुकी हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बड़ा सियासी सेल्फ गोल कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, घर आया मेरा परदेसी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत में शेर बनाम ढेर का विश्लेषण, क्योंकि आज कहा गया कि राहुल गांधी शेर है। और आइए देखते हैं कि शेर बनाम ढेर का विश्लेषण क्या है, क्या क्या है, कहां सरकार है। यूपीए की 6 राज्यों में, एनडीए की 17 राज्यों के अंदर, कांग्रेस की अपने बूते पर सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते पर 11 राज्यों में सरकार है। बड़ा तथ्य, 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं 10 सालों वाला। 10 सालों में कांग्रेस 2 लोकसभा समेत 43 विधानसभा चुनाव हारी है। 70 साल के अंदर, यानी लास्ट 70 इयर्स की अगर हम बात करें तो 70 साल में अपने सबसे बुरे दौर में है कांग्रेस पार्टी।
2013 से 2022 की अब बात कर लेते हैं। 2013 से 2022 तक 2023 चल रहा है ये। राहुल गांधी ने 12 बार ट्वीट करके हार मानी और कहा कि कांग्रेस में सुधार किया जाएगा। अमेठी में जोर का झटका लगा। 2019 में अमेठी की पुश्तैनी सीट भी गंवा बैठे थे राहुल गांधी और वायनाड जाना पड़ा था। बड़ा सवाल, क्या बातों में शेर लेकिन सियासी प्रदर्शन में ढेर है कांग्रेस पार्टी? इस मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है